हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, एग्जाम तो कैंसिल हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और कुछ बच्चे मुझे रेगुलरली मैसेज कर रहे हैं कि सर बताइए, अब तो एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्टूडेंट्स के सामने ये है भाई। एक तो दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि क्या अब स्टूडेंट्स का जो सीए बनने का सपना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं डियर जो अभी एग्जाम देना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू कोविड सिचुएशन वो एग्जाम नहीं दे पाए। तो दोस्तों, अब जब एग्जाम नवंबर में होगा तो सबसे बड़ा टेंशन ये है कि कंपटीशन बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। क्या दोस्तों आपको लगता है कि कंपटीशन बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा डियर कंपटीशन। लेकिन अगर हम एक रियलिटी चेक करें तो दोस्तों, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला। मैं आप लोगों को बता दूं डियर कि अगर आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, और सबसे पहले हम एग्जाम कैंसिलेशन की बात करेंगे, और मैं इस वीडियो को डियर आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे थे और अब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो क्या आपको दोनों ग्रुप करने चाहिए, और दोनों ग्रुप अगर करने हैं तो उसको कैसे करना चाहिए, यह भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आपकी तैयारी पूरी थी और अगर आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन ड्यू टू कोविड सिचुएशन एग्जाम नहीं हो पाया, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी ऑलरेडी प्रिपरेशन है, मैं मॉक टेस्ट भी दे चुका हूं, मैंने सारी आरटीपी एमटीपी सब कुछ सॉल्व कर लिया था, तो अब मेरे लिए क्या है भाई, तो मैं उसके बारे में भी डियर आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, हम बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई अगर एग्जाम कैंसिल हो गया है तो अब नवंबर में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा और सीए इंस्टीट्यूट बहुत कम बच्चों को सीए बनाएगा। दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों को इतना सा कहना चाहूंगा, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम हो भी जाता तो क्या आपको लगता है कि सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में पास हो जाते? भाई हमारा एग्जाम तो देखो सब जगह पता है भाई, सीए का एग्जाम बड़ा टफ होता है। रिजल्ट क्या होता है? 10 से 15%। जो 80 से 85% बच्चे हैं भाई, वो तो वैसे भी फेल हो जाते हैं सीए के एग्जाम में, और वो जो 80 से 85% बच्चे होते हैं उन्हें फिर से नवंबर में अपीयर होना पड़ता है, राइट। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो 80 से 85 स्टूडेंट्स को एग्जाम वैसे भी देना था। हाँ, वो जो 10 से 15% बच्चे पास हो जाते, वो एक एक्स्ट्रा कंपटीशन आपके लिए होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा डियर जितना हम लोग सोच रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इंस्टीट्यूट अब रिजल्ट कम देगा नवंबर में। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो डिमांड सप्लाई को जरूर देखता है। दोस्तों, नवंबर 2019 के बाद, नवंबर 19 के बाद नवंबर 20 एग्जाम होगा, तो एक साल में बहुत ज्यादा वैकेंसीज, क्योंकि सीए नहीं मिलेंगे भाई। और मैं बता दूं, जैसे ही कोविड सिचुएशन इंडिया जैसी कंट्री में खत्म होगी तो सीए का डिमांड बढ़ेगा, सीए का डिमांड कम नहीं होगा, सीए का डिमांड बढ़ेगा। तो अगर आप नवंबर एग्जाम दे रहे हो और आपका रिजल्ट अगर जनवरी में आता है और आप जनवरी में सीए बनते हो, तो दोस्तों सीए का डिमांड बढ़ने वाला है। तो आप ये मत सोचो कि इंस्टीट्यूट रिजल्ट को टफ कर देगा, आपको पास नहीं करेगा, ये सब चीजें आप अपने माइंड से निकाल दो दोस्तों। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो थर्ड चीज है, जो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के फोन आए। एक स्टूडेंट ने बोला, वो महाराष्ट्र से आया था मेरे पास फोन, उस स्टूडेंट ने बोला सर मैं पहले सिंगल ग्रुप दे रहा था, अब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम हो गया, क्योंकि अगर हम आज से गिने डियर, तो अगर हम 10-5 दिन थोड़ा मस्ती भी करेंगे तो हमारे पास 3 से 3.5 महीने इजीली अवेलेबल है डियर। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे थे, है ना, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हम दोनों ग्रुप में भी अपीयर हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर होने जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, आप जिस ग्रुप के लिए मई वाले एग्जाम में अपीयर होने जा रहे थे, सबसे पहले आप उस ग्रुप को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, और दूसरे ग्रुप को अभी आप टच नहीं करो डियर। अच्छा, रिवाइज कैसे करना है यह भी मैं आपको बता दूं। जिस ग्रुप में आप अपीयर होने जा रहे थे, आप उस ग्रुप में, अगर सपोज आप फाइनल में हैं और इंटर में हैं, 4 पेपर होते हैं ग्रुप में, तो पहले आप उन 4 पेपर को तैयार करो। तैयार कैसे करना है? आपको चारों पेपर एक साथ लेकर नहीं बैठने पूरे दिन में। आपको, अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन थी डियर, तो आपको 8 से 10 दिन एक पेपर को देना है, उसको रिवाइज करना है, उसका मॉक टेस्ट देना है। फिर 8 से 10 दिन एक पेपर को देना है, उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, उसका मॉक टेस्ट देना है। ऐसे आप पहले उन 4 पेपर्स को तैयार करो जिनके लिए आप अपीयर होने जा रहे थे। देन अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूं, मेरा एक ग्रुप बिल्कुल तैयार है, तो आप सेकंड ग्रुप के ऊपर जाइए।
अदरवाइज डियर, अगर आपने पहले जिन 4 पेपर्स में आप अपीयर होने जा रहे थे और ड्यू टू कोविड सिचुएशन आप पिछले 2 महीने में अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो, तो आपको पहले डियर उन 4 पेपर्स पर ही फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं कि वो 2 पेपर फर्स्ट ग्रुप के और 2 पेपर सेकंड ग्रुप के तैयार करते हैं। भाई ऐसे इंस्टीट्यूट कोई तीसरा ग्रुप नहीं बनाएगा। तो आप मेरी बात को समझो, 2 ग्रुप पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले उस ग्रुप को अच्छे से कर लो जिसमें आप अपीयर होने वाले थे, राइट। दोस्तों, ये 4 महीने का टाइम हमें कैसे यूटिलाइज करना है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं और वीक कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कम टाइम देना है, जस्ट रिवाइज करना है फटाफट से। जो वीक सब्जेक्ट्स हैं डियर, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उन पर आपको नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा अलॉट करने हैं, राइट। तो ये प्लानिंग एक बार आपको करनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा अपने कमिंग वीडियोस में आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट है इस पर भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाऊं। दोस्तों, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ICAI की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वहां से आप पेपर दे सकते हो और अपनी कॉपी को सेल्फ भी चेक कर सकते हो, राइट। लेकिन मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। अच्छा सर, अगर सपोज करो मैं CA फाइनल स्टूडेंट हूं और मेरा कोर्स तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था भाई, और मुझे तो ये पता था कि भाई अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो मैं क्या करूं? देखो, कोई दिक्कत नहीं है डियर। अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन थी, अगर आपका एग्जाम मई में होता और आप पक्का पास होते, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, थोड़ा डीप एनालिसिस करो, थोड़े से मॉक टेस्ट और दे लो, आप 3 से 5 घंटे पढ़ाई करो, है ना। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की थी डियर, तो अब आपको 12 घंटे पढ़ना जरूरी है, राइट। और अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हो क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी, तो दोस्त आप CA बनने जा रहे हो, और जनवरी में जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, दोस्त आपको केवल CA नहीं बनना है, आपको एक परफेक्ट CA बनना है। और परफेक्ट CA किसको बोलते हैं? जो केवल दिमाग से पढ़ाई करके, किताबों की नॉलेज से, बुकिश नॉलेज से CA नहीं बनाओ। उसका GD पार्ट, उसका इंटरव्यू पार्ट, उसका प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी इंग्लिश पर काम करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना है, राइट। तो दोस्तों, इस तरीके से, और ऐसा भी होता है डियर, बहुत सारे स्टूडेंट थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आप कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, आप कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पढ़िए, है ना। आपने जो इंड एएस पढ़े हैं उनको कैसे अप्लाई किया गया है इसको देखिए, आप टैक्सेशन के केस लॉस पढ़िए, हम जो छोटे छोटे केस लॉ पढ़ते हैं आप उनका डीप एनालिसिस करिए। तो दोस्तों, ये सब चीजें आप लोगों के इंटरव्यू में काम आने वाली है। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो भी डियर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी स्टडीज बिल्कुल कंप्लीट है, देखो, अगर पहले स्टडीज कंप्लीट नहीं है तो इन चीजों पर हाथ नहीं लगाना, पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। और लास्ट में डियर फिर आपको क्या करना है? लास्ट में आपको करने हैं मजे। लास्ट में क्या करने हैं भाई? मजे करने हैं। वही गाना आता था ना, छुट्टी पड़ गई होए होए नानी के जाऊंगा होए होए। तो छुट्टी पड़ गई है भाई, लेकिन अभी नानी के नहीं जाना है आपको। आप मजे करो, थोड़ा सा कूल रहो भाई, दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, है ना। रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, आशा करता हूं बहुत पसंद आया होगा। इसको और स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, और ऐसे ही अपना प्यार, अपना लव, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे नए वीडियोस लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।